प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्धो गुरुपदकञ्जकीर्पा सिन्धूनररूपहरि महामोह तव पुञ्जजासु वचन् रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। श्री परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। मानव धर्म की जय। जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु हि देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर पार भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया वारी रे गुरु पल में लिया वारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ तेरे काम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना तुम्हारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया
प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। भाई जी को जय सस्तानंद और सभी प्रेमियों को आनंद कंद भगवान की जय। गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग मिरिक दार्जिलिंग चलते हैं। हमारे शीतल मगर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। तो निभाया ये आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल न जाऊं। शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल न जाऊं। पर नाथ मेरी तुम हो, मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया ये आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया ये आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। शीतल बहन को अति मधुर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। कुछ कारणवश मुक्ता बाई जी आज आ नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं
हमारी पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सात द्वीप नौखंड में सतगुरु ने की डोर, तापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्र पात्वमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। उपस्थित सभी जूम के द्वारा जुड़े हुए प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय माताओं बहनों, आज हर शुक्रवार की तरह हम इस सत्संग में जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं और अभी अभी बड़े सुंदर सुमधुर भजन को हमने सुना कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। एक भक्त अपने जीवन की नैया अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए अपने मन के भाव को व्यक्त करता है कि हे गुरु महाराज जी, आज तक तो आपने इस नैया को संभाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनकी कृपा के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। उनकी कृपा के बिना, उनकी करुणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसका मतलब अभी तक हमारा जो जीवन चला हुआ है, चाहे ये 50 साल की जर्नी हो, चाहे ये 40 इयर्स की या 60 इयर्स की या 20 इयर्स की, हमारी जो जर्नी खत्म हुई है अभी तक, इसमें हमारे हर कर्मों के साथ श्री गुरु महाराज जी की वो परम सत्ता, उनकी वो परम कृपा जुड़ी हुई है और तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने आज तक हमारी नैया को चलाते चलाते, खेते खेते यहाँ तक पहुंचा दिया। भक्त कहता है कि यहाँ तक आपने अच्छे से निभाया है, आगे भी ये नैया को आपको ही चलाना है, आगे भी इस नैया को आपको ही पार लगाना है। वहां भक्त ये भी कहता है कि
शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको ना भुला देना। और ये तो हम सभी जीव का स्वभाव ही है, बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। जब संसार में संसार की चीजों को भी भूल जाते हैं, और उसमें भी आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, तो कुछ भी इतना ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो व्यक्ति इतना ज्यादा डिजिटल हो गया कि हर चीज बटन के द्वारा ही वो काम करता है। पहले के जमाने में, पहले के आज से अगर हम 30 साल 40 साल की अगर देखें, तो उस जमाने में हमें हमसे जुड़े हुए सबके फोन नंबर याद रहते थे, चाहे वो लैंडलाइन होते थे, चाहे मोबाइल होते थे, पर हमें उनके फोन नंबर याद रहते थे। अब आजकल किसी को खुद का भी फोन नंबर पूछो तो उनको नहीं होता पता। वो कहते कि नहीं, देखना पड़ेगा, या तो कहेंगे कि आप अपना नंबर दो तो मैं डायल करता हूँ और फिर तब तुम्हारे फोन में मेरा नंबर आ जाएगा। क्योंकि दिमाग पर जोर लगाने का सारा काम ही खत्म हो गया। तो जब संसार की चीजें भी अब हमें याद नहीं रहती, तो वो करुणा सिंधु परमात्मा जिन्होंने करुणा करके हमें ये सुंदर जीवन देने के बाद गुरु रूप में हमारे जीवन में प्रवेश किया, तभी तो कहते हैं तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आकर वेद सारे को समझाया है, किस रूप में आ जाए मालूम नहीं किसी को, कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। भक्त कहता है तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। सबसे पहले तो वो करुणा सिंधु परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया, और फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। उन्होंने हमें हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, उसका एसेंस आत्मज्ञान के द्वारा समझा। सभी जानते हैं कि वैसे तो वेद हम पढ़ नहीं सकते थे, पर गुरु महाराज जी ने दया करके वेद का जो मूल एसेंस है, आत्म तत्व की अनुभूति, वो हमें बता दिया। पर उन्होंने तो हमें इतना उत्तम वेद शास्त्रों का सार बताया, पर हम जीव है कि बीच बीच में भूल जाते हैं, क्योंकि माया की पकड़ इतनी मजबूत होती है। तो उस माया की पकड़ में हम ऐसे आ जाते हैं कि हम प्रभु की, गुरु महाराज जी की उस करुणा को भूल जाते हैं, गुरु महाराज जी की दया को हम जीव के स्वभाववश भूल जाते हैं। तभी तो हनुमान जी भी भगवान राम को जब मिले, पहले तो उन्होंने भगवान को पूछा आप कौन हो? हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बलवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गांभी, कवन है तू बद बिचरहु स्वामी। हनुमान जी जब प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को एक वनवासी के रूप में भ्रमण करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक देखते हैं, तो
सुग्रीव के द्वारा जब उनको भेजा गया कि कौन है, देख के आओ, पता करके आओ, तो वहां उन्होंने भगवान को पूछा, आप कौन हो? आप एक श्याम शरीर वाले, एक गौर शरीर वाले, आपके चरण तो वैसे बहुत कोमल से दिख रहे हैं और इस कठिन वन की भूमि में आप विचरण कर रहे हो, इतनी तपती गर्म भूमि पर आपके इस कोमल चरण को आप कष्ट दे रहे हो, आप कौन हो? और जब सारी बातें पूछ ली और भगवान ने जो अपना परिचय दिया कि मैं राम हूं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीत वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बदे, विप्र फिरहु हम खोजत तेहि। कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्योंकि हनुमान जी उस समय ब्राह्मण का भेष लेकर के आए थे, तो भगवान कहते हैं कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, मेरा नाम राम है, ये मेरा भाई है छोटा लक्ष्मण, और यहाँ वन में भ्रमण करते करते मेरी पत्नी को कोई निशाचर, कोई राक्षस हरण करके ले गया है और उसी को खोजने के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं। जब ये सब बताया और भगवान ने अपना नाम बताया कि मैं राम हूं, और तब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो माया के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचान पाया और आपका परिचय पूछा। यहाँ भगवान ने भी हनुमान जी को पूछा कि आप विप्रदेव कौन हो? हमने तो अपना परिचय बता दिया, अब आप अपना परिचय बताओ, आप कौन हो? तब भगवान के पूछने पर हनुमान जी बहुत द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का हृदय था, इतना ज्यादा उनको दुख हो गया, इतने ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं कि प्रभु मैं तो जीव हूं, माया के वशीभूत होकर के आपको भूल गया और आपका परिचय पूछ लिया। आप तो सारे जगत के मालिक हो, संसार के कण कण में रहने वाले हो, लेकिन मैं तो जीव हूं, भूल गया और आपका परिचय पूछ लिया, पर आप भी मुझे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं बहुत पापी हूं, जिसके कारण आप मुझे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, लेकिन ये मेरी ही कमी है कि मैं माया के वश होकर के आपको पहचान नहीं पाया था। तो हम जीव बहुत जल्दी महापुरुषों की करुणा को भूल जाते हैं। वहां भजन में भी वही कहा कि शायद इन झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संसार की मोह माया के ऐसे झंझट होते हैं, उसमें भक्त कहता है मैं भूल जाऊं, लेकिन मेरे नाथ कृपा करके मुझको ना भुला देना, और वो नहीं भुलाते, वो बोलते ही नहीं है, उन्हें तो सब कुछ याद रहता है। वो तो हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस महसूस कराने के लिए कोई ना कोई ऐसे इशारे देते हैं, कोई ना कोई ऐसा क्लू देते हैं, लेकिन फिर भी हम होते हैं कि बीच बीच में भूल जाते। पर कहा संसार ने जब ठुकराया, तब द्वारे तेरे प्रभु आया,
मैंने तुझे कभी नहीं ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। फिर भी भले चाहे हम भूल से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी करके उनके साथ लगे रहते हैं, तो वो हमेशा हमें अपनाते हैं। और ऐसे दया के सागर परमात्मा को अगर जीवन की नैया सौंप दी, तो फिर ये नैया तो आगे बढ़ेगी। वो तो चलाने वाले वही है, पतवार भी नहीं दिखते फिर भी वो चलाते। ऐसे गुप्त दया से, बड़े छुपे रूप से वो हमारे साथ रहते हैं। और यही तो उनकी सबसे बड़ी हम सब के ऊपर रहम है, हम सब के ऊपर ग्रेस है। तो आगे शीला, दिल्ली से शीला जी वो भजन सुनाएंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सत्संग सुनाऊंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे, हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे, कर मन में परतीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। श्वास श्वास तुम हरि को ध्याओ, हंस नाम से मुक्ति पाओ, श्वास श्वास तुम हरि को ध्याओ, हंस नाम से मुक्ति पाओ, जप लो हंस पुनीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। हंस नाम उत्तम है प्रभु का, संत शास्त्र सम्मत सब ही का, हंस नाम उत्तम है प्रभु का, संत शास्त्र सम्मत सब ही का, हंस ही सबका मीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। प्रातः काल करो तुम चिंतन, विषय वासना रहित करो मन, प्रातः काल करो तुम चिंतन, विषय वासना रहित करो मन, गर्म लगे ना शीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। राम कृष्ण ने इसको ध्याया, व्यास वशिष्ठ पराशर गाया, राम कृष्ण ने इसको गाया, व्यास वशिष्ठ पराशर गाया, शंकर जाने रीत जीवन दो घड़िया, करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, यहाँ कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया,
करो करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेमी सज्जनों, जैसे भजन में सुना, करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया, कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। ज्ञानी लोगों ने उस हंस नाम के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसी हंस नाम की शक्ति से ही एक भक्त अपनी जीवन नैया अपने गुरु को सौंप सकता है। जो भजन में गाया था कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, ये तब हो सकता है जब उस हंस नाम की शक्ति को एक साधक जानता है और जानने के बाद उस हंस नाम को अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने प्राणों में उसका सुमिरन करता है। क्योंकि हंस, हम आत्मा को भी हंस ही कहते हैं, हम हमारे प्राण को भी हंस कहते हैं। तभी जब किसी की मृत्यु होती है तो हम यही कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हमेशा ये गाते हैं कि हंसा निकल गया। अब उस समय ये शरीर से निकलता क्या है? तो हमारे प्राण, क्योंकि प्राणहीन शरीर ही मृत शरीर माना जाता है, तो प्राण ही इसमें से निकलते हैं। उसका मतलब हम प्राण को, हम श्वास को हंस कहते हैं। अब ये श्वास में जो, प्राण में जो नाम है, उसे ही ज्ञानी लोगों ने हंस नाम कहा। हमारे ज्ञानी संत ऋषि लोगों ने, चाहे वशिष्ठ महाराज की बात उसमें बोली हो, चाहे पाराशर ऋषि की बात बोली हो, चाहे प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, या चाहे और भी जितने ऋषि लोग थे, चाहे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को जिस नाम के बात कही, तो उन्होंने उसे हंस नाम कहा, क्योंकि ये हमारे प्राण में नाम जो है, हंस में, इस प्राण में बसा हुआ है। और उसी हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे। ये जो सत्य नाम है, ये जो हंस नाम है, ये अंदर बाहर सारी सृष्टि में, सारी जगत में। तभी तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहरे ही संग समाई। पुष्प मध्य जो वास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, ऐसे ही हरि वसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। उन्होंने कहा कि अंदर बाहर हरि का वास, जो अंदर और बाहर विराजने वाली बात कही कि वही हंस अंदर और बाहर सब जगह है, सब जगह वो उनकी सृष्टि है। और ऐसे हंस नाम के तत्व को जब एक जिज्ञासु अपनी पूर्ण श्रद्धा लेकर के, हाथ में हर प्रकार की संविधा को लेकर के, क्योंकि ये भी नहीं होता कि हम खाली हाथ पहुंच जाए, हाथ में संविधा लेकर के। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें हर प्रकार से तत्वदर्शी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करना है, नम्र भाव से सेवा करनी है, और तब जब प्रश्न करोगे तो वो तुम्हें आत्मा का बोध कराएंगे। तो ये जो नम्र भाव से हाथ में संविधान लेने की बात कही है, जब इस तरह से एक जिज्ञासु समय के तत्वदर्शी की शरण में जाता है,
तो समय के तत्वदर्शी उन्हें इस हंस नाम का ज्ञान कराते, जो अंदर बाहर सब जगह विराजा हुआ है, जो संसार के कण कण में छुपा हुआ है। आज जिस हंस नाम के लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिससे व्यक्ति उसी तरह से परमात्मा को पहचान लेता है, परमात्मा की प्रेजेंस उसी तरह अनुभव कर पाता है जैसे फूल में से खुशबू हमें अनुभव होती है। फूल अगर फ्लावर्स अगर हमारे सामने है तो हमें फ्लावर्स को हाथ जोड़ करके ये नहीं कहना पड़ता कि अपनी खुशबू फैलाओ, अपनी खुशबू हमें दो। अगर फूल हमारे सामने है, सुगंधित फूल, खुशबू वाले फ्लावर्स अगर हमारे सामने है, तो बिना कहे ही, बिना मांगे वो हमें वो खुशबू दे ही देंगे, क्योंकि वो खुशबू उसके अंदर है, पर हमें उसके पास जाने की जरूरत है। और पास जाएंगे स्वतः ही वो खुशबू हम प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानी लोग कहते इसी तरह से वो हंस नाम की शक्ति भी हमारे अंतरात्मा में है, लेकिन उसके अनुभव को पाने के लिए, उसकी प्रतीति करने के लिए कहा, मन में कर प्रतीति। भजन में जो गाया कि तू उसके उस नाम का मन में अनुभव कर, मन में उसको अनुभूति कर, और उसके लिए हमें उसके नजदीक जाना होगा। जैसे फूलों के नजदीक जाओगे तो अपने आप ही खुशबू मिलेगी, इसी तरह से हमें भी उस हंस नाम की शक्ति के नजदीक जाना होगा। अब अगर हंस नाम प्राण में है तो हमें भी तो प्राण के पास से नजदीक जाना होगा, हमें भी वहां तक पहुंचना होगा। अब हमें का मतलब यहाँ पर इस मन को जाना है, क्योंकि श्वास अंदर है और हमारा मन भी अंदर है। जब मन को उस श्वास के नजदीक हम ले जाएंगे तो वहां पर वही श्वास में छुपा हुआ नाम, वो हंस नाम, उसकी अनुभूति हो जाती है। लेकिन उसके पास जाने का, मन को श्वास के पास जाने की जो विधि है वो सद्गुरु बताते। ऐसे कितनी बार हम प्राणायाम करेंगे लेकिन वो अनुभव नहीं होगा मन को। लेकिन जब सद्गुरु के पास जाकर के उस श्वास में छुपे हुए नाम का हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, श्वास में छुपे हुए नाम की अनुभूति इस मन को करा दी जाएगी गुरु महाराज जी की तरफ से, तब फिर व्यक्ति उस हंस नाम को अंदर बाहर सब जगह देख सकता है। और जब ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने अनुभव किया, तब उन्होंने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तुहरे ही संग समन। भाई क्यों वन में भटक रहे, क्यों बाहर खोज रहे? तभी तो कहा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, वन में जाए किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिय जीत करी वश अपने, हृदय नहीं विचार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, मंदिर जाए किए नित पूजा, राखे बड़ो आचार्य रे, साधु जन की कदर न जानी, मिले न सिरजनहार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, वन में जाए किए तब भारी, काया कष्ट अपार।
वन में गए, खूब तप किया, काया को इतना हमने कष्ट दिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इंद्रिय जीत करीवश अपने हृदय नहीं विचार, इंद्रियों को तो जीता ही नहीं। इंद्रियों की जो संसार की तरफ से, भौतिक सुखों की तरफ जो लगन है, उस लगन को तो हमने रोका ही नहीं। तो कहा इंद्रिय जीत करीवश अपने हृदय नहीं विचार रे, हृदय में तो विचार ही नहीं किया कि भाई इंद्रियां तो जीती ही नहीं गई है, और वन में जाकर के शरीर को कष्ट भोग दिया। फिर उन्होंने कहा मंदिर जाए किए नित पूजा, पूजा राखे बड़ो आचार्य। मंदिर में भी गए, वो पूजा पाठ भी की। ये नहीं कि हमें नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम हमारे अंतर मंदिर में, हमारे मन मंदिर में जाने की विधि जान ले और इस मन को उस नाम में स्थिर कर दे, हंस नाम में, तो उससे परमात्मा की अनुभूति, उस हंस की अनुभूति हमें हमारे अंदर ही हो जाएगी। जो हंस नाम की बात कही कि वही सत्य है, बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं। कौन किसी का मीत, ये जीवन दो घड़िया। देखो साफ हमारे ज्ञानी लोगों ने चेतावनी दे दी कि कोई नहीं है, किसी का मीत नहीं है संसार में। हम जिसको अपना मीत मानते हैं, जिसको अपना मीत बनाया भी हमने, ये केवल शरीर के स्वार्थ के वश के होते हैं। और इसीलिए कहा ये जीवन तो दो घड़ी का है। ऐसे दो घड़ी के जीवन में अगर हमने उस हंस नाम के तत्व को जाना, उस हंस नाम को हृदय में प्रकट करके उस नाम के महत्व को जान करके सुमिरन किया, क्योंकि ये हंस नाम इसी के लिए तो तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लियो महेश जिय जान। कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान, ये ब्रह्म और राम से भी बड़ा है ये हंस नाम जो हमारे प्राण में। वरदायक वरदान, वरदायक जो वरदान देने वाले हैं उनको भी वरदान देता है। चाहे ब्रह्मा जी हो जो लोगों के तप से प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, उनको भी वरदान देने वाला। चाहे भगवान शिव थोड़ी सी उनकी पूजा की, थोड़ा सा उनके लिए तप किया, वो प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। लेकिन वो वरदान दायक है, वर देने वाले हैं, फिर भी वो भी उस हंस नाम का आंख बंद करके अपने हृदय में ध्यान किया करते। तो ये वरदान देने वाले को भी वरदान देने वाला है। इतना उत्तम नाम है जिसके लिए कहा रामचरित सतकोटि मह लियो महेश जिय जान। भगवान शिव के बारे में ही बताया कि उन्होंने उसी हंस नाम को, उसी सत्य नाम को, उनके महत्व को समझ कर रामचरित सतकोटि मह, भगवान के चरित्र को उन्होंने समझा और समझने के बाद महेश जी हृदय, यहाँ हृदय की बात है कि महेश ने, भगवान शिव ने उसे अपने हृदय में उसे जाना। तो ऐसा उत्तम नाम जो वरदान देने वाले को भी वरदान देता है। और इस हंस नाम का जब अंतरात्मा में एक जिज्ञासु सदगुरु के चरणों में जाकर के उनकी सेवा करके, समिधा लग के उनको प्रसन्न करके जब उसे जान लेता है,
और जानने के बाद, सुमिरन करने के बाद वो अपना सर्वस्व उनको सौंप देता है। और तब उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दी। हे गुरु महाराज जी, आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। आपने ही हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें सत्य की राह दिखाई। यहाँ पर भक्त कहता है कि मैं तो आपका उपासक हूँ और आप ही मेरे उपास्य देव हो। मैं आपका पुजारी हूँ और आप मेरे देव हो कि मैं आपकी पूजा कर सकूं, और इसके सिवा और कोई मेरा सहारा नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज जी, आपके ही चरणों में मैं समर्पित हूँ। और ऐसा भाव हम भी अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करें, और उसी के लिए हमें सुमिरन करना है, उसी के लिए उस हंस नाम से जुड़ करके रहना। और हम भी ये मौका मिला हुआ है तो इस मौके को हाथ से न गवाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जो गिनती की श्वासें मिली है, उसके लिए भक्त कहते, श्वास गिन गिन के तुझको मिली है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये गिन गिन के दी है, तो इसी गिनती की हुई श्वास को हर श्वास में उस हंस नाम का स्मरण करके उन्हें जब हम वापस देंगे, तो ऐसे ही जीवों के लिए कहा गया कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन, चदरिया जीनी रे जिन। उन्होंने जैसे भगवान ने उनको दिया था वैसा ही उनको वापस किया। ये जीवन क्यों? क्योंकि भगवान ने इस शरीर में प्राण डाल करके जीवन दिया था। उन्होंने इसी प्राण को उनको सौंप दिया। उसी प्राण में नाम का सुमिरन करके उनको वो श्वास वापस सौंप दिए, उनके चरणों में समर्पित कर दिए। तो ये हमें भी अपने जीवन में करना है, और इसीलिए ही हमें इस साधना के मार्ग में गुरु महाराज जी ने लगाया हुआ है। हम सब बड़े भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी ने करुणा करके हमें इस मार्ग पर लगाया है। तो हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सुमिरन ध्यान करें, श्वासों में अपने मन को लगा करके उस हंस नाम के स्वरूप को समझ ले। अगर एक बार स्वरूप समझ में आ जाता है तो व्यक्ति कभी इधर उधर नहीं भटकता है। तो हमें भी उसे समझना है, और समझ करके अपने मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें। और इसीलिए ही उसी के संदेश देने के लिए ही हर शुक्रवार को हमारे प्रेमी भक्त लोग सब ये प्रयास करके जूम के द्वारा सबको जोड़ते हैं कि भाई उस बहाने भी वो उस हंस नाम के स्वरूप को जान करके उससे समझ ले और अपने जीवन को महान बनाए। तो हम भी उस संदेश को अपने जीवन में धारण करें और सत्य को जान करके जीवन को सार्थक करें। जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से उसे जाना है, साधना करे, तन धन से गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करे और सुमिरन के द्वारा अपने मन को परम पवित्र रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके हमारे भजन गाने वाले अंजिता बहन और शीला बहन, शीतल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर अपने सुमधुर भजन से हम सभी लोगों को लाभान्वित किया। और आप सभी लोग भी इस जूम के माध्यम से जुड़ करके सत्संग से आप लोगों ने लाभ उठाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक सूचना, कुंभ पर्व के उपलक्ष्य में लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है 11, 12 और 13 शाम को 6 बजे के बाद 6 बजे से होगा, इंडिया टाइम 6 बजे से। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग
भाग ले सकते हैं। दिव्य परिवार का दर्शन होगा, प्रवचन होगा, आशीर्वचन होगा, तो उसका भी आनंद आप लोग ले सकते हैं। अभी आज के कार्यक्रम को अंत करते हैं गुरु वंदना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आसरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से जुड़े श्री सतगुरुदेव महाराज की जगत जननी श्री महाराज की परम संत श्री हंसी महाराज की सभी विभूतियों की जय। सभी संत महात्मा बाई जियों को जय श्री सच्चिदानंद। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।